मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 हो गया था। आज देखो 2.2 देखते हैं। ये 2.2 एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, सेकंड चैप्टर सेकंड का। तो पहला नंबर क्या दिया? सिंप्लीफाई दिख रहा है आप लोगों का। जैसे कि सिंप्लीफाई दिया है 7√3 + 11√3। सॉल्व नीचे लिख देता हूँ। क्या दिया है फर्स्ट नंबर में? 7√3 + 11√3। ठीक है, ये पेज नंबर आप लोग 67 है, 67 पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर 67 पेज नंबर में दिख रहा है आप लोगों का। ये 7√3 + 11√3 मिलकर कितना आता है? जैसे कि 3x + 4x मिलकर 7x होता है। ठीक है, क्योंकि x दोनों है। उसी तरह ये √3 है, यानी ये √3 है, ये भी √3, दोनों को क्लोज कर सकते हैं। तो 7 + 11 क्या होता है? 18। ये √3 है, √3 लिख दे। बहुत ही आसान है। दिन सेकंड नंबर ये 5√7 - 2√7। जैसे कि √7 इक्वल है तो दोनों माइनस या प्लस हो सकता है। जैसे कि माइनस है तो 5 से 2 गया तो क्या होगा? 3। ये √7 है, √7 बहुत ही आसान है। फिर 2 नंबर देखो, फाइंड द सम ऑफ 2√2 एंड 3√5 एंड 5√2 एंड 2√5। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ। देखो सम मतलब क्या? प्लस करना है। इसको और इसको प्लस करना है। तो क्या क्या करना है? 2√2 + 3√5, इसके साथ ये जो प्लस 5√2 - 2√5, इसको प्लस करना है। तो मैं प्लस कर दूंगा। ये पूरा के साथ ये प्लस करना है। फाइंड द सम बोल रहा है कि नहीं? तो देखो 2√2 + 3√5, ये ब्रैकेट हटा दिया। देन प्लस, ये प्लस 5√2 ± 2√5। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो 2√2 के साइड में, मैं 2√2 के साइड में ये √2 है, और कहाँ पे √2 है? ये √2 है, तो ये 5√2 है। तो 2√2 के साइड में मैं क्या करूँगा? 5√2 लेके आऊँगा। इसको और इसको मैं लिख डाला। ठीक है, + 3√5 + 3√5 के साइड में क्या लाऊँगा? ये √5 है, ये √5 है, -2√5 लेके आऊँगा। तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस होगा। ये √2 है तो प्लस हो सकता है। 2√2 से 5√2 प्लस होगा तो 7√2 हो जाएगा। देन ये प्लस, ये माइनस, माइनस होगा। ये दोनों को मैं प्लस किया। ठीक है, ये दोनों को प्लस किया। अब ये दोनों को क्या करूँगा? माइनस, क्योंकि ये 5√5 है, ये भी √5 है। ये दोनों इसके साथ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये √5 है, ये √2 है। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा। 3 √5 से 2 √5 चला गया, सीधी सी बात। 1 √5 होता है 1√5। ठीक है, और ये दोनों में से 3 बड़ा है, इसका सिंबल प्लस यानी प्लस लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली 7√2, ये 1√5 कोई नहीं लिखते, सिर्फ 1 लिखना है, ना लिखना बराबर होता है, इसलिए +√5 आप लोग लिख देना। तो 7√2 + √5, ये है आप लोगों का आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे कि ये 2√2 है, +5√2 है, +3√5 - 2√5, क्योंकि √5 एक जगह पे लाया। ये देखना है रूट के नीचे क्या क्या चीज़ है, वो इक्वल होने से वो नंबर को एक जगह पर ले आना। जैसे √2 है, √2 को एक जगह ले आया, √5 को एक जगह ले आया, तो फिर प्लस करना था, प्लस किया, माइनस करना था, माइनस किया। तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, तो मैं सिर्फ √5 लिख सकते हो। ठीक है, तो आसान है। और देखो नेक्स्ट नंबर। तो देखो सब्ट्रैक्ट 3√5 + 5√7 फ्रॉम 8√7 - 5√5। इसका मतलब समझो। प्लस तो कर देते हो, प्लस तो आसान होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट यानी इससे ये माइनस करने बोला है। बात को समझो। सब्ट्रैक्ट 3√5 + 5√7 फ्रॉम मतलब इससे। ठीक है, फ्रॉम मतलब क्या? इससे ये माइनस करना है, इससे ये माइनस करना है। तो इससे ये माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो भी है 8√7 - 5√5, इसको क्या करना है? पहले लिखना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ 8√7 - 5√5। ठीक है, इसको पहले लिख दिया। इससे अभी क्या माइनस करना है? ये माइनस करना है। माइनस लिख के माइनस करना है, तो माइनस लिखा 3√5 + 5√7। अब ब्रैकेट डालते ही जाना है। अभी देखो 8√7 - 5√5, क्योंकि √7 से √5 माइनस नहीं होता है। ये माइनस प्लस माइनस 3√5 माइनस प्लस माइनस 5√7। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। देन आप लोग 8√7 की जगह, और एक √7 कहाँ पे है? ये जो √7 दिख रहा है, ठीक है, ये एक √7 है, ये भी एक √7 है।
तो दोनों को मैं एक जगह पे लिखता हूँ। 8√7 के साइड में मैं 5√7 लिख दिया, तो ये दोनों ख़त्म। अभी ये 5√5 के साइड में ये √5 है, ये भी √5 है, दोनों इक्वल है, तो 3 ये 3√5 है, तो इसको मैं लिख दिया, तो आसान है। तो देखो ये जो √7 है ये √7 है, दोनों √7 को मैं एक जगह लिखा, 8√7 एंड देन 5√7, देन √5 ये √5, 5√5 एंड -3√5 को एक जगह भी लिखा, तो 8√7 से 5√7 चला गया, तो कितना बचता है, √7 दोनों इक्वल है, तो 8√7 माइनस 5√7 कितना होता है 3√7। ये माइनस है, दोनों माइनस होगा तो क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। प्लस माइनस होगा तो माइनस करना है, दोनों माइनस होगा तो प्लस करना है, तो 5√5 3√5 प्लस हो सकता है, 5√5 3√5 क्या होता है 8√5, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन है, ये इसका सिंबल माइनस यानी माइनस डालूंगा। अभी देखो ये √7 है, ये √5 है, तो माइनस प्लस नहीं हो सकता, तो यही रह जाएगा आप लोगों का आंसर। आसान है, देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट नंबर आता है आप लोगों का ये 4th नंबर। इसमें क्या दिया है, सिंप्लीफाई दिया है, जैसे कि √7 प्लस √3 2 प्लस √3 होल इंटू 2 माइनस √3। तो इसमें दो प्रकार कर सकते हो, मैं दोनों प्रोसेस समझा दूंगा, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला है a² माइनस b², ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। इसका मतलब होता है अगर ये दिया होगा, ठीक है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। अगर ये दिया होगा, ये दोनों दिया है, अगर ये दोनों दिया है तो ये लिखना पड़ेगा, अगर ये दिया है तो ये लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें देखो ये जो पहला क्या सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2 प्लस √3 2 माइनस √3। तो इसमें पहला नंबर क्या है, ये जो दिख रहे हो आप लोग, ये ऑब्वियसली ऐसा दिख रहा है कि नहीं, तो ये जो पहला है ये ए ले लो, ये बी ले लो, फिर ये भी ए होगा, ये बी होगा। तो अगर ऐसा दिया है कैसे लिखना पड़ेगा, ए माइनस बी का a² माइनस b², ऐसा दिया है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ऐसा दिया है तो a² माइनस b² लिखना पड़ेगा। तो a² दैट मीन्स इधर a क्या है आप लोग का 2 है, a² है तो a², माइनस है तो माइनस लिखा, ठीक है। b² है तो b क्या है √3 √3², ठीक है। तो 2a² होल स्क्वायर लिख दे सकते हो, √3 होल स्क्वायर, 2a² दैट मीन्स 4 माइनस √3 इंटू √3, जैसे कि √x, और एक बार बता दो √x इंटू √x इक्वल टू x, √5 इंटू √5 क्या होता है 5। उसी तरह √3 होल स्क्वायर दैट मीन्स √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या होता है आप लोगों का सिर्फ 3, तो √3 होल स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, 4 से 3 गया तो क्या होगा 1 इज द आंसर, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस यही था, मैं यही समझा रहा था। इसकी ये 2 ये मल्टीपल दिया है, तो 2 पहले क्या होगा, ये तो आप 8 क्लास में कर चुके, 2 दोनों के साथ मल्टीपल होगा, ठीक है। ये 2 दोनों के साथ मल्टीपल होगा, तो 2 2 जा 4, देखो ये 2 दोनों के साथ मल्टीपल होगा, 2 2 जा 4, फिर ये प्लस, ये माइनस 2 इंटू √3 2√3, ठीक है। 2 दोनों के साथ हो गया। अभी क्या होगा, √3 दोनों के साथ करना है, ये प्लस माइनस, ये प्लस √3 इंटू 2 क्या होता है 2√3, √3 इंटू 2√3, देन प्लस माइनस √3 इंटू √3, जैसे √3 इंटू √3 मल्टीपल कर दो, प्लस माइनस अभी √3 2 के साथ हो गया तो 2√3 हो गया, तो प्लस माइनस √3 इंटू √3 क्या होता है 3 आप लोग, ठीक है। तभी देखो 2√3 प्लस माइनस 2√3 प्लस 2√3, देखो ये -2√3 है, ये प्लस 2√3 है, दोनों को आप काट सकते हो। तो 4 बचा क्या 4, ये -3 बचा है, तो 4 से 3 माइनस हुआ तो 1 होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे भी करके आप लोगों का आंसर आता है, ये भी आंसर आता है। और ये जो सेकंड नंबर है D2 ऐसे ही दिया है, कुछ अलग नहीं दिया है, बस आप लोगों का क्या दिया है, ये 2 की जगह 5 दिया है, √3 की जगह √5 दिया है, इतना फर्क है। तो देखो आप लोगों को मैं थर्ड नंबर करवा देता हूँ, थर्ड और फोर्थ में दिखा देता हूँ, बाकी का मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्या दिया है, √2 प्लस √3 प्लस √8, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा दिया भले ही है, लेकिन
इधर ये इसके साथ इक्वल नहीं है, ये इसके, जैसे कि इसमें 2 इक्वल था, √3 इक्वल था, प्लस ये माइनस था, लेकिन ये 2 √3 अलग है, √8 अलग है, बीच में प्लस, ये भी प्लस है, ठीक है, एक दूसरे से अलग है। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ये बस मल्टीपल कर देना है। तो देखो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये बस मल्टीपल कर देना है। जैसे √2 के साथ ये दोनों मल्टीपल करना है, 2 3 जा 6, ये रूट है, रूट लिख देना, बहुत ही आसान है। 2 3 जा 6, ये रूट है, रूट लिख देना, फिर ये प्लस 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 2 8 जा 16, ये रूट है, रूट लिख देना, ठीक है। देन ये √2 दोनों के साथ हो गया। अभी ये +3 प्लस 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 3, जैसे कि √3 × √3 मल्टीपल होता है, ये √3 के साथ √3 मल्टीपल होता है, तो क्या आता है आप लोगों का 3 3 जा 9, रूट लिख देना, ठीक है। बाद में 3 आप लोग 3 भी लिख सकते हो, सिर्फ 3, तो अगर 3 3 जा 9 रूट लिखते हो तो भी चलेगा। फिर ये प्लस 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 3 8 जा 24, इसका रूट है तो रूट लिख दिया। तो जैसे अभी √6 है, ठीक है, √6 का तो कोई वैल्यू रूट नहीं निकलता, √6 का रूट ही निकल जाएगा। अभी देखो 16 का रूट निकल सकते हो, जैसे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये √6 है, जैसे √6, 2 3 जा 6 और आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसका √6 का हम निकाल नहीं सकते रूट, तो ये √6 ही रह जाएगा। लेकिन 16 इस 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 2 में से 1 2, ये 2 2 में से 1 2, तो 2 2 जा 4 होता है, तो 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। तो 2 2 4 में से आप लोग 1 4 या इसका डबल से 4 ले सकते हो, तो 4 4 16, इसका रूट क्या है 4। फिर 3 का, जैसे 3 3 जा 9, 2 3 में से 1 3 ले लिए, तो ये इसका रूट चला जाएगा। जैसे कि 3 √3 × √3 3 लिख सकते हो, तो डायरेक्टली मैं नहीं लिखा था उस टाइम। प्लस ये 24 कुछ कर सकते हो, ठीक है। 24 2 6 जा नहीं सॉरी 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, जैसे इसमें 2 2 में से 1 2 में ले लिया, ठीक है। 2 2 में से मैं 1 2 ले लिया, इंटू बाकी ये तो इसका जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है, तो 2 2 से 1 2 ले गए, बाकी ये 3 2 जा 6, इसका रूट रह जाएगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये 2 2 में से मैं 1 2 ले लिया, बाकी ये 2, इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं, तो 2 3 जा 6, इसका रूट रह जाएगा, क्योंकि इसको तो जोड़ा नहीं है। तो क्या होगा, ये 2 √6 होगा। क्या होगा 2 √6, ठीक है। आसान है, आप लोग वीडियो और अच्छे से देखो। तो ये नंबर के साइड में, ये √6 के साइड में मैं ये 2 √6 लाया, क्योंकि ये √6 है, ये भी √6 है, ये 4 के साइड में ये +3, ठीक है। तो 1 √6 और 2 √6 मिलकर कितना होता है 3 √6। बहुत ही आसान है। +4 + 3 = 7 होता है। तो ये नंबर के साथ ये √6 नहीं जुड़ता है, तो ये होगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। आसान है, नेक्स्ट नंबर में करवा देता हूँ, उसके बाद बाकी का आप लोगों को कर दिखा दूंगा। देन देखो IV नंबर क्या दिया है, -√3, 4th नंबर, ये √7 - √3 होल स्क्वायर। तो और एक फॉर्मूला है A² A - B का होल स्क्वायर, क्या है A² - 2AB + B², ठीक है। आसान है। A² यानी अगर ये दिया होगा, फॉर्मूला बहुत है, आप लोगों को बाहर करना पड़ेगा। ये दिया होगा तो ये लिख लेना, ये दिया होगा तो ये लिख लेना। तो ये जो दिया है, ये ऐसा कुछ दिया है, तो ये A है, ये B है, ठीक है। तो ये A - B का होल स्क्वायर क्या है, क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला A² - 2AB + B²। तो A² दैट मीन्स ये क्या है 7 का होल स्क्वायर, -2 × ये क्या है √7, B क्या है ये √3। जैसे कि ये जो नंबर दिया है, ये कुछ ऐसा दिया है, तो ऐसा दिया होगा ऐसा करेंगे, ऐसा दिया होगा ऐसा, तो ऐसा दिया है तो ऐसा कर देंगे। अभी ऐसे करने से A² दैट मीन्स ये कहाँ है, पहला वाला, ये पहले जो ये है A² दैट मीन्स √7² -2 × A, -2 × A क्या है √7 × B क्या है √3, ठीक है। + B² दैट मीन्स B क्या है √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोग को समझ तो आ रहा हो। तो √7 का स्क्वायर, जैसे √3 × √3 3 होता है, √7 × √7 का स्क्वायर क्या है √7 का स्क्वायर, तो √7 × √7 ऑब्वियसली 7 होगा, -2 3 7 जा 21, ठीक है। इसका सॉरी मैं और एक बार लिख देता हूँ,
रूट 7 का होल स्क्वायर दैट मीन्स, तो ये रूट 7 का होल स्क्वायर दैट मीन्स ये 7, फिर ये माइनस, फिर 2, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ठीक है। 7 3 जा 20, रूट 7 इंटू रूट 3, 7 3 जा 21, इसका रूट रह जाएगा क्योंकि दोनों का रूट है। और 2 इसके साथ गलती से मल्टीपल मत करना, ऐसा रह जाएगा 2 इंटू 21 माइनस 2 इंटू 21 42 रूट, ऐसा गलती से भी मत लिखना, मैं कहीं पे भी नहीं ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो रूट के साथ सिर्फ रूट ही मल्टीपल कर लिख देना, बाकी कैसे 2 रूट 20 2 इंटू रूट 21 तो 2 रूट 21 हो जाएगा। फिर ये रूट 3 का स्क्वायर दैट मीन्स ये 3 होगा, ठीक है। और देखो ये भी नंबर है, 7 नंबर है, ये प्लस 3 भी नंबर है, तो नंबर के साइड में नंबर, बाकी माइनस 221, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं, तो ये प्लस है, तो 7 प्लस 3 10, माइनस ये 2 प्लस 21 रूट 21, 2 प्लस 2 माइनस रूट 21, ऐसे रह जाएगा। तो ये है आप लोगों का आंसर। तो वीडियो अच्छे से देखो, और एक बार समझ नहीं है तो और एक बार अच्छे से देखो, फिर भी समझ नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।